नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर नंबर 10 ऑफ 2021 जारी किया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं और उसका जीएसटी पर क्या इम्पैक्ट है वह भी डिस्कस करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर नंबर 10 ऑफ 2021 दिनांक 25 मई 2021 जारी किया है। इसमें उन्होंने सीआईटी अपील्स के सामने अपील करने की लिमिटेशन क्या होगी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इश्यूड सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2021 ऑन 30th अप्रैल 2021 प्रोवाइडिंग वेरियस रिलैक्सेशंस till 31st May 2021 including extending time for filing the appeal before CIT appeals। 31 मई 2021 तक कई चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया है, उसमें सीआईटी अपील्स के सामने अपील करने का भी रिलैक्सेशन दिया था। इसी समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2021 के ऑर्डर से उनका जो पुराना ऑर्डर था 23 मार्च 2020 का उसको रिस्टोर कर दिया और जो लिमिटेशन का पीरियड था वो अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल यह उपस्थित हुआ कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2021 में टाइम लिमिट दी है 31 मई 2021 तक, वह माननी होगी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानना होगा। ऑब्वियसली इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही प्रिवेल करेगा। इसी संदर्भ में पैरा 2 में क्लैरिफिकेशन दिया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्लैरिफाइज दैट इफ डिफरेंट रिलैक्सेशंस आर अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स फॉर अ पर्टिकुलर कंप्लायंस द टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू द रिलैक्सेशन विच इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। यदि अलग अलग रिलैक्सेशन उपलब्ध हैं टैक्स पेयर को तो जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो वह रिलैक्सेशन टैक्स पेयर उपयोग में ले सकता है। सेम चीज़ मुझे लगता है डिपार्टमेंट के लिए भी लागू पड़ती है। डिपार्टमेंट को भी यदि अपील करना हो तो यह पीरियड एक्सटेंड माना जाएगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिपार्टमेंट पर भी उतना ही लागू पड़ेगा, हालांकि इसमें डिपार्टमेंट के लिए कोई बात लिखी नहीं है। Thus, for the purpose of counting the period of limitation for filing of appeals before the CIT appeals under the Act, the taxpayer is entitled to a relaxation which is more beneficial to him and hence the said limitation stands extended till further order as ordered by the Honorable Supreme Court in suo motu writ petition number 3 of 2020 wide oral order dated 27th April। तो इसमें यह जो CBDT ने सर्कुलर नंबर 8 से जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था उसमें और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसलिए टैक्स पेयर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी के लिए नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 मई 2021 जारी करके कुछ टाइम लिमिट्स के अंदर एक्सटेंशन दिया गया था। Where any time limit for completion or compliance of any action by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the said act which falls during the period from the 15th day of April 2021 to the 30th day of May 2021 and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to the 31st day of May 2021। जहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है और वह टाइम लिमिट 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में आती है, लेकिन उस दौरान वह कार्य या वह एक्शन पूरा नहीं हुआ है तो वह टाइम लिमिट 31 तारीख तक बढ़ाई हुई मानी जाएगी। इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज ऑफ, इसमें क्या क्या इंक्लूड है वह बताया है। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल। कोई भी प्रोसीडिंग कंप्लीट करना हो, कोई भी ऑर्डर पास करना हो, कोई नोटिस इश्यू करना हो, इंटीमेशन इश्यू करना हो, नोटिफिकेशन इश्यू करना हो, सैंक्शन और अप्रूवल देनी हो इस प्रकार की एक्शन को बाय वॉट एवर नेम कोल्ड, किसी भी नाम से इन एक्शन को कहा जाए, बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्राइब्यूनल बाय वॉट एवर नेम कोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबाउ,
चाहे किसी भी अथॉरिटी, कमीशन या ट्राइब्यूनल द्वारा ये काम करने हो, और फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कोड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबाउ। टैक्स पेयर के द्वारा कोई अपील फाइल करनी हो, कोई रिप्लाई फाइल करना हो, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो, या कोई भी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निश करने हो, तो उन सभी के लिए यह टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी 31 मई तक। इनमें कुछ कार्यों के लिए यह समय सीमा नहीं बढ़ाई गई थी, वो यहाँ पर नीचे बताया गया था। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन जो स्पष्टीकरण सीबीडीटी ने दिया है वह सीबीआईसी के लिए भी लागू होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो सभी के लिए लागू पड़ता है, इसलिए जीएसटी में भी वह लागू होगा। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 23 मार्च 2020 का जजमेंट है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिस कोर्ट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 virus and resultant difficulties that may be faced by litigants across the country in filing their petitions, applications, suits, appeals, all other proceedings within the period of limitation prescribed under the general law of limitation or under special laws, both central और state। यहाँ पर कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए जो पिटिशंस, एप्लीकेशन, शूट्स, अपील्स, ऑल अदर प्रोसीडिंग्स, इनको लिमिटेशन में कंप्लीट करने में जो दिक्कत आएगी, उसके कारण से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा समय सीमा को आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। फिर उन्होंने 8 मार्च को ऑर्डर करके इसे 14 मार्च 2021 तक रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन बाद में अप्रैल 27 को ऑर्डर इश्यू करके उन्होंने इसे फिर से आगे बढ़ा दिया है। तो जो इस जजमेंट में कहा था, इट इज़ हियर बाय ऑर्डर दैट अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन ऑल सच प्रोसीडिंग्स, तो अब इन प्रोसीडिंग्स में अपील से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स तो इंक्लूड हो ही जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या जहाँ पर और कोई भी प्रोसीडिंग्स है डिपार्टमेंट के सामने, कुछ एप्लीकेशंस करना है, वो सब भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वह एक डिबेटेबल इश्यू है। तो मुझे लगता है सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों को मिलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए किन किन चीज़ों पर यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होगा और किन चीज़ों पर लागू नहीं होगा, इसके बारे में एक विस्तृत स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।